कृष्णा स्टोरी। एक समय की बात है, हरी भरी हरियाली और बहती नदियों के बीच बसे वृंदावन के शांत गांव में कृष्ण नाम का एक शरारती और आकर्षक युवा लड़का रहता था। अपने गहरे नीले रंग और दीप्तिमान मुस्कान के साथ कृष्ण कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वह भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्हें मानवता की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। कृष्ण का पालन पोषण वृंदावन में हुआ, जहां वे प्यारे पालक माता पिता यशोदा और नंद के घेरे में थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने असाधारण शक्तियों और करिश्मा का प्रदर्शन किया। उनकी मधुर बांसुरी वादन पक्षियों, जानवरों और यहाँ तक कि गांव की गोपियों, युवा चरवाहे लड़कियों को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक धूप वाली सुबह कृष्ण ने अपनी प्यारी गायों को पास के घास के मैदानों में चराने के लिए ले जाने का फैसला किया। वह चलते चलते अपनी मनमोहक बांसुरी बजाता था, जिससे हवा आकाशीय संगीत से भर जाती थी। गाय खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगी और पूरा जंगल उनकी बांसुरी की धुन पर नाचने लगा। जैसे ही कृष्ण जंगल में गहरे भटकने लगे, उन्हें कालिया नाम के एक भयानक नाग का सामना करना पड़ा। कालिया ने यमुना नदी को अपना घर बना लिया था और अपने जहर से उसके पानी को जहरीला बना रहा था। नदी का पानी जानलेवा हो गया था और इसके निवासी पीड़ित थे। कृष्ण ने निडर होकर कालिया का सामना किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिसमें सांप ने कृष्ण पर हमला करने के लिए अपने कई फनों का इस्तेमाल किया। लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से नाग के फन पर नृत्य किया और अंततः कालिया को वश में कर लिया। उन्होंने सर्प को आदेश दिया कि वह यमुना छोड़ दे और फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचाए। कृष्ण की दैवीय शक्ति से विनम्र होकर कालिया ने उसकी बात मानी और दूर चला गया। कालिया पर कृष्ण की विजय की खबर पूरे वृंदावन में जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों को एहसास हुआ कि उनके प्यारे कृष्ण कोई साधारण लड़के नहीं बल्कि स्वयं सर्वोच्च भगवान थे। वे और भी अधिक भक्तिभाव से उसकी पूजा करने लगे। एक दिन कृष्ण और उनके दोस्तों ने गोपियों के साथ मजाक करने का फैसला किया। वे जंगल में छुप गए और बांसुरी बजाने लगे। मनमोहक संगीत ने गोपियों को उनके दैनिक कार्यों से विमुख कर दिया। वे अपने दही और दूध के बर्तन छोड़कर जंगल के माध्यम से राग का अनुसरण करते रहे। जब गोपियां संगीत के स्रोत की खोज कर रही थी तो कृष्ण और उनके मित्र खूब हंसे। जब आखिरकार उन्हें कृष्ण मिल गए तो उन्होंने उन्हें गुमराह करने के लिए प्यार से डांटा। कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ फिर कभी ऐसी चाल न चलने का वादा किया। कृष्ण के दिव्य कार्यों और चंचल कारनामों की कहानियां फैलती रहीं, जिससे वे न केवल वृंदावन में बल्कि पूरे विश्व में एक प्रिय व्यक्ति बन गए। प्रेम, भक्ति और धार्मिकता की उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, हमें शाश्वत सत्य की याद दिलाती हैं कि प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं, असीम प्रेम के साथ हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।